हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान समाज। आज हम बिहार पुलिस का सेट 4 लेके आए हैं, तो आप लोग जुड़िए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कराता था, जिसे संविधान की सूची से हटा दिया गया था। किसको हटा दिया गया है? अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। ठीक है। 368 में क्या है? 368 में है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन यह है 368 में। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है? संविधान की आत्मा कौन कहलाती है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही संविधान की आत्मा कही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 32 में है। ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से है? 36 से लेके 51 तक है। अमूल अधिकार 12 से लेके 35 तक है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता था निश्चेतक के रूप में। पहले बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म ही दिया जाता था। तो क्लोरोफॉर्म का उपयोग किस लिए किया जाता है? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। सीडेराइट है। सीडेराइट क्या है? सीडेराइट सीडेराइट आयरन का अयस्क है। सीडेराइट किसका अयस्क है? आयरन का अयस्क है। कॉपर का है, कॉपर पायराइट। इसमें पायराइट जोड़ दीजिए, कॉपर पायराइट हो जाएगा। एल्युमिनियम का कौन सा है? बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। ठीक है। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार सबसे प्रचलित नारा क्या है? हमेशा देखते हैं टीवी में प्रचार देते रहता है, क्या बोलता है? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग वन ऑफ हु डेनिज बॉडली प्लीजर। वन हु डेनिज बॉडली प्लीजर, तो उसको कहा जाता है एसेटिक। ट्रांसलेशन है मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूं। मैं तुम्हें यह पुस्तक देने आया हूं, तो क्या हो जाएगा? आई हैव केम टू गिव यू दिस बुक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर देखेंगे। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द फ्रेज ही वाज नॉक्ड बाय ए बस। तो नॉक्ड डाउन होता है। क्या होता है? नॉक्ड डाउन। चूज द बेस्ट सफिक्स। द रिवर इज फ्रंट, तो क्या हो जाएगा? फॉर्थम लेस हो जाएगा, बी नंबर। 10 नंबर। चूज द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, माने जो वर्ड गलत है उसको बताना, जिसका मीनिंग गलत है। तो सोलिक्यू का स्पेलिंग गलत है। 7 परीक्षणों का माध्य 18 है। एक और परीक्षण शामिल किया गया तो नया माध्य 18.5 हो जाता है। तो 8वां परीक्षण क्या है? 8वां परीक्षण क्या है? औसत कितना बढ़ गया? 0.5 बढ़ गया, यानी 0.5 सब में बढ़ गया। तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 0.5। 7 परीक्षणों का माध्य कितना है?
18 है और 8वां एक परीक्षण शामिल होता है तो 18.5 हो जाता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 18.5 इंटू 8 हो जाएगा टोटल 8 का योगफल, और माइनस हो जाएगा 18 गुने 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 पचे 40 के 0, 18 8 44 से और 4 48 से 148 हो जाएगा। इधर 17 8 कितना हो जाएगा 36 से, तो 148 में 136 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 2 18 सत्ते 26 से होता है, और 4 में से 4 गया, 2 गया 2, तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा 22 आ जाएगा। और शॉर्ट विधि से भी हम बना सकते थे कि 8 में औसत कितना बढ़ा है, तो 0.5 बढ़ा है, तो पहले औसत है 18, इसमें इतना वृद्धि हो गया है, तो कितना जुटा होगा 18 प्लस 18 8 पचे 40 यानी 4, 18 4 कितना हो जाएगा 22। तो इस विधि से भी बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कह रहा है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है, तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है इसका क्षेत्रफल। इसको तो ऐसे मुजबाने में बना सकते हैं, तो 150 है तो ये ऑप्शन के अनुसार गुना कीजिएगा तो 30 पचे भी 150 आएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 150 नहीं आएगा, 50 या 150 आएगा, 15 दाएं के 150 आएगा। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई 50 और 3 कितना होगा 53 दूना आएगा 50 मीटर, नहीं आएगा। 7 2 तो ऑप्शन खत्म हो गया। 30 और 5 35 दूना 70 आएगा, नहीं आ रहा है। 15 10 25 दूना 50 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये घन का विकर्ण पर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात करें। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल जो है कितना दे रहा है 192, तो वर्ग के पहले हम भुजा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा 192, तो क्या होता है 24 8 92 होता है। तो 24 को लिख सकते हैं 8 गुने 8 गुने यानी 8 8 8 64 दिया 192, तो 2 को 8 से 1 8 निकल जाएगा। अब घन का जो भुजा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 रूट कितना आ जाएगा 3, घन का विकर्ण। और घन का विकर्ण बराबर होता है a रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा a आ जाएगा। तो भुजा कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। p प्लस क्यू बराबर 2 इंटू पी माइनस क्यू है। यदि q बराबर 10 हो तो p का मान ज्ञात करना है। q बराबर 10 हो तो p का मान ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे p प्लस 10 बराबर 2 इंटू इधर हो जाएगा p और माइनस 10। जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा p प्लस 10 बराबर 2p माइनस 20। p को इधर ले चल जाएंगे, इधर इसको इधर ले चल जाएंगे, तो क्या बचेगा 2p में p जाएगा तो बचेगा माइनस p बराबर इधर हो जाएगा माइनस 30, माइनस से माइनस कट जाएगा, p का मान कितना जाएगा 30 आ जाएगा। एक घन के विकर्ण की लंबाई इतना सेंटीमीटर है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल अभी आपको बताए थे कि घन का विकर्ण बराबर होता है a रूट 3, तो इधर कितना हो गया 15 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, भुजा का मान कितना आ गया 15। घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 गुने 15 15 है 225, तो 6 पचे 30 के 0, 22 छक 32 से 3 35 से आ जाएगा 1350। शब्द कोपाकुल का अर्थ क्या होता है, कोपाकुल, कोपाकुल का अर्थ, कोपाकुल का अर्थ होता है क्रोध से बेचैन। कोप माने क्या होता है क्रोध, तो क्रोध से बेचैन कोपाकुल हो गई।
मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। मीराबाई का जन्म जो हुआ है वो राजस्थान में हुआ है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। 19 नंबर का है, देखिए आविन्यो किसकी रचना है। आविन्यो एक पुस्तक है, वो किसकी रचना है, तो अशोक वाजपेयी की ही रचना है। ठीक है। शोक किस रस का अस्थाई भाव है, तो किस रस का हो जाएगा, करुण रस का हो जाएगा शोक। प्रकाश तरंगे होती है, प्रकाश एक विद्युत विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, तो ये हो जाएगा। ऐसे प्रकाश तरंग की प्रकृति जो होती है वो होती है अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। और ध्वनि तरंग कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बिंब की साइज समान होती है समतल दर्पण में, सही हो। काल्पनिक होता है, सीधा होता है, सही है। समतल दर्पण में उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है, वास्तविक होता है, तो यही कथन गलत हो जाएगा वास्तविक वाला। वास्तविक नहीं होता है, क्या होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल होता है। तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। ध्वनि का वेग एवं परम ताप में क्या संबंध है। ध्वनि का वेग और परम ताप में क्या संबंध है, भी समानुपाती रूट अंडर टेम्परेचर होता है, ताप होता है। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है घर्षण गुणांक म्यू का मान सदा होता है। घर्षण गुणांक का मान क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है। असंरक्षित बल के उदाहरण है। असंरक्षित बल के उदाहरण कौन से हैं, घर्षण बल और श्यान बल दोनों असंरक्षित बल के उदाहरण है। जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान होगा। तब कोणीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि स्थिर कोणीय वेग से चल रहा है, वेग बदल नहीं रहा है। जब वेग नहीं बदलेगा तो त्वरण कहां से आएगा। एक साइकिल मोड़ पर गति करते समय संतुलित रहती है। अब केंद्रीय क्रिया के कारण संतुलित रहती है 28 के, लेकिन जो उस पर बल लगता है उसको कहते हैं कोरियोलिस त्वरण। जब एक वृत्ताकार पथ में कोई साइकिल या घूमता है तो अंदर की ओर झुकता है, तो इसका बैलेंस बाहर में अपकेंद्र बल के कारण होता है। बल का घूर्णन पैमाना है। बल का घूर्णन पैमाना क्या है, पिंडों को घुमाने की क्षमता का, पिंडों को घुमाने की क्षमता में बल का घूर्णन पैमाना है। एक युग्म बना होता है, एक युग्म बना होता है समान परिमाण के दो विभिन्न समांतर बलों का, दो विभिन्न समांतर बलों का एक युग्म बोला जाता है। एक देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, जीएनपी कहलाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। भारत में राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट देने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है। किसको है, यह सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को है। 0 से 8 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन कहाँ हुआ। 17वां प्रवासी सम्मेलन ये हुआ इंदौर में।
ठीक है, चलिए 34 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो सीमा शुल्क जो है वो अप्रत्यक्ष कर है, बाकी सब प्रत्यक्ष कर है। निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, ये सब कौन कर है? प्रत्यक्ष कर है। बैंकों की अपनी तरल परिसंपत्तियों और कुल जमा के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखने की आवश्यकता होती है, यह अनुपात कहलाता है। यह अनुपात क्या कहलाता है? यह अनुपात कहलाता है SLR, सामुद्रिक तरल निधि अनुपात। मुद्रास्फीति कम करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग नहीं किया जा सकता? किन उपायों का उपयोग नहीं किया जाता है? रिवर्स रेपो दर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, बल्कि सब रेपो दर, संवैधानिक तरल निधि, CRR, SLR सबका उपयोग किया जाता है। 8 मूल उद्योग के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? तो विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। माउंटबेटन योजना क्या है? माउंटबेटन योजना जो है वो भारत विभाजन हुआ था, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना माउंटबेटन योजना है। किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चे ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया था? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल बनाने के लिए। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? यहाँ का मैदान उपजाऊ और जलोढ़ मिट्टी से बना है। ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? ज्वारीय वन का सर्व प्रमुख वृक्ष कौन सा है? तो सुंदरी वृक्ष है। रेगूर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि उसमें पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? वो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होता है, इसीलिए वो काला दिखाई पड़ता है। काला मिट्टी में कपास सबसे अधिक मात्रा में होता है। 43 नंबर देखेंगे, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? हॉकी का जो गेंद होता है उसका रंग कैसा होता है? आप लोग सभी देखें, इसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। स्वर्ण कलम पुरस्कार का संबंध किससे है? स्वर्ण कमल पुरस्कार, स्वर्ण कमल पुरस्कार फिल्म से संबंधित है। कमल ऐसे भी साहित्य का होता है। बाउल किस राज्य का नृत्य है? बाउल, बाउल किस राज्य का है? बाउल और जात्रा बोले तो किसका है? बाउल और जात्रा ये पश्चिम बंगाल का नृत्य है। कथकली, कथकली है केरल का। और उड़ीसा, ओडिसी है उड़ीसा का। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन था? तो हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है कांस्ययुगीन सभ्यता या एक शहरी सभ्यता। जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो जैन धर्म है उसका महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो यह है स्यादवाद। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्य मार्ग में कर्म कर कितने सिद्धांत में समाविष्ट किया गया है? कर्म को कितने भाग में समाविष्ट किया गया है? तो 10 भाग में समाविष्ट किया गया। 49 देखेंगे, पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? तो राष्ट्रकूटों ने किया है। मंदिर कला राष्ट्रकूटों के द्वारा। दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश शासन किया है? 5 वंश शासन किया है। कौन कौन है? गुलाम वंश,
खिलजी वंश, सैयद वंश, खिलजी के पहले तुगलक है, सैयद के पहले तुगलक है, उसके बाद लोदी है। इसको हम लोग शॉर्ट में याद रखते हैं, गुलाब खिले तो सांस लो। कैसे याद रखते हैं? गुलाब खिले तो सांस लो। इससे पांचों वंश का क्रम भी आ जाता है। तो 5 वंश जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन किया है। विस्तारित मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्न में से किससे है? विस्तारित इंद्रधनुष जो है का संबंध किससे है? घातक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष 30 और 40 डिग्री के बीच स्थित अस्थायी दाब पर पट्टी को क्या नाम दिया जाता है? उसको कहा जाता है अश्व अक्षांश। जनवरी 2023 में ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों द्वारा दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में बनाया गया है? तो बनाया गया है केरल में। निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस पेटी को घोड़े अक्षांश के नाम से जाना जाता है? अभी तो हम लोग अश्व अक्षांश देखे थे 30 डिग्री से 40 डिग्री। तो उपोष्ण उच्च वायुमंडलीय पेटी को, उपोष्ण उच्च वायुमंडलीय पेटी को। समुद्र की गर्म धाराएं, गर्म धाराएं किधर से जाएगा? ध्रुवों की ओर जो जाता है वो होता है गर्म धाराएं, और ध्रुव के तरफ से जो आएगा वो होगा ठंडी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, 10 दिसंबर। पोंगल क्या है? पोंगल एक फेस्टिवल है, फसलों का त्योहार है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। सूर्य के सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? तिरछी किरण कहाँ पड़ता है? ध्रुवों पर पड़ता है। भारत में चक्रवाती वर्षा किस मौसम में होता है? चक्रवाती वर्षा किस मौसम में होगा? जाड़ा में होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का थीम क्या था? ये तो उतना इंपॉर्टेंट अब नहीं है क्योंकि अब 25 आ गया है, फिर भी याद रखना है। इम्बरेस इक्विटी। संप्रभुता का मूल शब्द क्या है? संप्रभुता का मूल शब्द सुपर एएनएस। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा होगा? अमोनियम क्लोराइड होगा। लेकिन लेड वाला होगा तो उसमें होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ये सूखा सेल नहीं है जिसमें जला रहता है एसिड, उसमें रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सूखा सेल में रहता है अमोनियम क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो क्या होता है जब जिप्सम को जल निर्जलीकरण किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो हो गया जिप्सम और को निर्जलीकरण करेंगे तब जाके बनेगा। तो यही हो गया आंसर डी, बी और सी का मिश्रण। वायु एक क्या है? वायु के मिश्रण है। वायु क्या है? एक
समांगी मिश्रण। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? हल्के पीले रंग का चूर्ण, ये गलत है। विरंजक चूर्ण कैसा होता है? सफेद होता है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार का पहचानते हैं? गंध से पहचानता है। किसे पहचानता है? गंध से। शहद हनी का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। सबसे मीठा फ्रक्टोज। वृक्षों से पुराने पत्ते का गिरना दर्शाता है। पुराने पत्ते को गिरना क्या दर्शाता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की कमी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस जीव का उद्गम हुआ है? जलीय जीव का। सबसे पहले कौन सा जीव आया है? जलीय जीव आया है। लैटिन शब्द मैंडेमस का अर्थ है, मैंडेमस का अर्थ है हम आदेश देते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्या उसका? पुष्प। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन किससे वर्गीकृत किया जाता है? यह स्तनी है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है। सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में कौन सा वसा का पाचक एंजाइम है? वसा का पाचक एंजाइम क्या हो जाएगा? लाइपेज। कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो हो जाएगा प्रजातंत्र। प्रसिद्ध पुस्तक जो है स्पिरिट ऑफ लॉज में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। भारत का प्रधानमंत्री चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है और निर्वाचित होता है। तो क्या होता है? नियुक्त होता है। सांसद लोग इसको क्या करता है? चुनते हैं और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। भारत में किस वर्ष लेखांकन को लेखा परीक्षण से पृथक किया गया? तो 1976 में। अश्रु गैस है, मैंने अश्रु गैस में रहता है, ऐसे समझ सकते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। और कृत्रिम रबर पूछ देगा तो हो जाएगा नियोप्रीन। कृत्रिम रबर किसका है? तो वो नियोप्रीन का है कृत्रिम रबर। कृत्रिम रबर का बहुलक कौन है? नियोप्रीन। और प्राकृतिक का है आइसोप्रीन। 81 नंबर कह रहा है दो शंकु के आयतनों का अनुपात 1:4 है, उनके व्यास का अनुपात 4:5 है, तो इनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो ऊंचाई का अनुपात निकाल देना है, कोई भारी इसमें बात है नहीं। 1/3 पाई r² यानी r1 इसको मान लीजिए h, और उसको फिर 1/3 पाई इसको r2² और इसको h मान लीजिए। इतना का अनुपात दिया हुआ है 1:4। यहाँ पर पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 1/3 से 1/3 खत्म हो जाएगा। इस r का मान क्या हो जाएगा? वहां से 4/2 हो जाएगा का स्क्वायर, और उधर हो जाएगा 5/2 का
स्क्वायर यानी 4/5 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4/5 बचेगा इधर और उधर बचेगा 1/4, इधर हो जाएगा 5 अनुपात कितना हो जाएगा, ये 4 नीचे चला जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा, तो अनुपात है ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा 5:16 हो जाएगा। ठीक है, tan 5, tan 25, tan 45, tan 65, tan 85 का मान क्या होगा? 82 नंबर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 25 से 65 को खत्म कर देगा, 5 से 85 को खत्म कर देगा, tan 45 का मान होता है 1, तो 1 हो जाएगा। 83 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर बराबर है 19/2, तो 2x माइनस 1/2x का मान ज्ञात करना है। 83 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 6। 84 रीजनिंग है, 3 सिक्कों को उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की क्या प्रायिकता है? 3 सिक्का उछालिएगा तो एक चित आने की प्रायिकता क्या है? 85 नंबर। एक सिक्का में क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है, हेड टेल और हेड टेल। तो कितना तरह से आएगा इसको गुना कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कम से कम एक हेड कह रहा है, 7/8 हो जाएगा। 1789 के क्रांति के बाद कांग्रेस किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की? सब संवैधानिक राजतंत्र। जुते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है? जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है कहां से? कालीबंगा से मिला है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में आया? हरित क्रांति 1960 के दशक में आया। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब के खेती के लिए प्रसिद्ध। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं हुई है? तो हो जाएगा बोकारो। कौन सा हो जाएगा? बोकारो हो जाएगा। 91 निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है? तो हो जाएगा पानी। 92 नंबर देखिए, ब्रोमीन होता है लाल द्रव होता है, अब ब्रोमीन क्या है? एक धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी याद रखना है। किसी देश में क्रिकेट टीम एशिया कप 2022 की श्रृंखला जीता है, 2022 की बात कर रहा है, तो 2022 में कौन जीता? श्रीलंका जीता है, जबकि 2025 में एशिया कप कौन जीता है? भारत जीता है। 2025 का एशिया कप किसने जीता है? भारत जीता है 2025 का एशिया कप। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की थी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो राजस्थान ने शुरू की है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है? महासभा तथा सुरक्षा परिषद संयुक्त रूप से करता है उसका। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म, प्लीज हेल्प हर, प्लीज हेल्प्ड हर। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, ये सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हर, सी नंबर हो जाएगा। रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड बताना है 97 में, तो हो जाएगा अभरेशन, अभर्सन कह सकते हैं।
टू बुक ऑफ द रॉन्ग ट्री 98, तो हो जाएगा टू बी ए रॉन्ग अबाउट द रीजन ऑफ समथिंग, बी नंबर। ग्रामर रूप से कौन सा एरर है वो भी बताना है। वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस, तो हो जाएगा सिंस वी हैड। पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? पीला है अंबर जिसका, उसको कहते हैं पीताम्बर, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास क्या करें, इसको शेयर करें और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए एक दिन छोड़ के एक दिन लेके आते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद।